ओम श्री शनि देवाय नमः। ओम नमः शिवाय। आप सभी को शनि प्रदोष व्रत कथा की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी पर शनि देव की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। आपसे अनुरोध है कि कथा को पूरा अवश्य सुनिएगा। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको सावन मास में आने वाली प्रत्येक त्योहारों की व्रत कथाएं सुनने को मिलती रहें। और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं शनि प्रदोष व्रत कथा। शनिवार को पड़ने के कारण इसे शनि प्रदोष कहा जाता है। इस दिन व्रत करने से भोलेनाथ की कृपा तो मिलेगी ही, अगर शिव जी प्रसन्न हो तो शनि देव भी शांत हो जाएंगे। कई दोषों के निवारण के लिए उत्तम दिन है शनि प्रदोष का दिन। इसीलिए इस दिन आपके थोड़े से उपाय आपको दो देवताओं को प्रसन्न करने का मौका दे रहे हैं। इनमें सावन के महीने में भोले बाबा प्रमुख हैं। इसके बाद उनके शिष्य यानी सभी के कर्मों का हिसाब करने वाले शनि देव हैं। इन दोनों का प्रदोष काल में पूजन और उपाय आपको कई दोषों से राहत दिला सकता है। पूजा के लिए शाम को प्रदोष काल सबसे उत्तम है। व्रत सुबह से शुरू हो जाता है और शाम को फिर से स्नान करके प्रदोष काल में लाल चंदन और लाल फूल से पूजन शिव जी का पूजन करें। उनके मंत्रों से एक माला का जाप करें। शिव जी को जल और दूध से अभिषेक कराएं। इसके बाद शनि दोष वालों को इस दिन पीपल का पौधा लगाना चाहिए और उसकी सेवा करनी चाहिए। इस दिन व्रत करें और किसी गरीब को खाना खिलाकर ही खुद खाना खाएं। शनि ढैया और साढ़े साती वाले शनि के मंत्र का जाप करते हुए हवन करें। अपने बुरे कार्यों के लिए उनसे क्षमा मांगें। शाम के समय शनि प्रदोष की कथा के बिना यह व्रत अधूरा माना जाएगा। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक सेठ रहता था। वह धन दौलत और वैभव से संपन्न था। वह अत्यंत दयालु था। उसके यहाँ से कोई भी खाली हाथ नहीं लौटता था। वह सभी को भी भरकत दान दक्षिणा दिया करता था। लेकिन दूसरों को सुखी देने वाले सेठ और उसकी पत्नी स्वयं काफी दुखी थे। दुख का कारण था कि उनकी कोई संतान नहीं थी। एक दिन उन्होंने तीर्थ यात्रा पर जाने का निश्चय किया और अपने कामकाज सेवकों को सौंप चल पड़े। अभी वे नगर के बाहर ही निकले थे कि उन्हें एक विशाल वृक्ष के नीचे समाधि लगाए एक तेजस्वी साधु दिखाई पड़े। दोनों ने सोचा कि साधु महाराज से आशीर्वाद लेकर आगे की यात्रा शुरू की जाए। पति पत्नी दोनों समाधि लीन साधु के सामने हाथ जोड़कर बैठ गए और उनकी समाधि टूटने की प्रतीक्षा करने लगे। सुबह से शाम हो गई और फिर रात हो गई, लेकिन साधु की समाधि नहीं टूटी। मगर सेठ पति पत्नी धैर्य पूर्वक हाथ जोड़े बैठे रहे। अतः अगले दिन प्रातःकाल साधु समाधि से उठे। से पति पत्नी को देख वह मंद मंद मुस्कुराए और आशीर्वाद स्वरूप हाथ उठाकर बोले, मैं तुम्हारे अंतर मन की कथा भांप गया हूँ वत्स। मैं तुम्हारे धैर्य और भक्ति भाव से अत्यंत प्रसन्न हूँ। साधु ने संतान प्राप्ति के लिए उन्हें शनि प्रदोष करने की विधि समझाई। तीर्थ यात्रा के बाद दोनों वापस घर लौटे और नियम पूर्वक शनि प्रदोष व्रत करने लगे। कालांतर में सेठ की पत्नी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। शनि प्रदोष व्रत के प्रभाव से उनके यहाँ छाया अंधकार लुप्त हो गया। दोनों आनंद पूर्वक रहने लगे। तो बोलिए शनि देव की जय हो। ओम नमः शिवाय। तो आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।